नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसो न्यूट्रॉनिक। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर अच्छे लगे हों और मैंने उन्हीं के बारे में बताया था। समभारिक के बारे में बता दिया, समस्थानिक के बारे में बता दिया, एग्जाम्पल के बारे में बता दिया और आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट होते हैं हम उससे और आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से आप कंटिन्यूसली जुड़े रहें हमारे साथ में और हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक जरूर करें दोस्तों। आपको सारी चीज़ों का कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, बस आप हमेशा जुड़े रहें हमारे साथ और हमें इसी तरीके से प्यार देते रहें दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं। सम का मतलब जैसे कि मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, आइसो का मतलब हर लेक्चर में बताता हूँ। इन दोनों का मतलब होता है दोस्तों समान। और ऐसा नहीं है कि आप 11th पढ़ रहे हैं या 12th पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्चुअली चीज़ें जो बताई जा रही हैं आपको हमारे द्वारा, ये आपकी कंपटीशन लेवल पर भी काम करती हैं दोस्तों। आप कंपटीशन लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं आफ्टर 12th, है ना, बिफोर 12th भी करते हैं कुछ बच्चे, 10th क्लास से भी एग्जाम में मतलब फॉर्म निकलते हैं तो उसका भी आप कर सकते हैं। तो आइसो न्यूट्रॉन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, आइसो का मतलब समान है, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या है, तो इनको आइसोटॉन्स भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? आइसोटॉन। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उन्हें बोला जाता है सम न्यूट्रॉनिक या आइसो न्यूट्रॉनिक दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको क्लियरली वॉइस क्लियर होती होगी और क्लियरली विजुअल हो रही होंगी सारी चीजें। सम का मतलब समान, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसी हो? समान हो। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या, किसकी दोस्तों? न्यूट्रॉन की संख्या कैसी हो? समान हो। खत्म, इतना सा लॉजिक है। बस न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। किसकी? न्यूटन। अब समस्या तो आ गई ना कि सर ये न्यूट्रॉन कैसे निकालें? सबसे बड़ी समस्या ये है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप पीछे के लेक्चर जरूर देखें, उसमें एटॉमिक मास निकालना सिखाया है, समस्थानिक सिखाया है, समभारिक सिखाया है, एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक है, एटॉमिक मास नंबर याद करने की ट्रिक है। सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा, A to Z। तो यहां पर सभी को याद होगा, जैसे कि A को मैंने बताया था मास और Z को बताया था एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। दो लैंग्वेज में पढ़ाते हैं तो कोई कंफ्यूज नहीं हो। इसको द्रव्यमान भी बोला है मैंने, इसको परमाणु क्रमांक को Z बोला है, T भी बोला है, परमाणु क्रमांक हिंदी में भी बोला है, तो कोई कंफ्यूजन ना ले। और 2 को यहां पर मैंने तत्व यानी कि एलिमेंट या एटम मैंने कहा है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? अब यहां से न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। आप क्या निकालने हैं? न्यूट्रॉन। मतलब किसी भी एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए फॉर्मूला है A बराबर P प्लस एन। ए बराबर P प्लस एन। अब A क्या है? A यहां पर मास है, जैसे कि ऊपर भी लिखा है, P यहां पर प्रोटॉन है और N यहां पर न्यूट्रॉन है दोस्तों। क्या है? न्यूट्रॉन है। तो हम आपसे अगर डेफिनेशन मास की पूछ लें तो आप क्या कहेंगे? आप तो मास की डेफिनेशन क्या कहेंगे आप? कि मास की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। भाई आप देखिए ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग ही तो मास है। यानी मैं पूछूं कि बताइए द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या वह संख्या है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? तो छोटा सा नाविक बना देते हैं इस तरीके से। ये कोई परमाणु का मैंने बना दिया है, एटम का किसी का। अब इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोस्तों। क्या होते हैं इसके अंदर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में चक्कर लगाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है, देखिएगा। ये शेल होती है KLM। क्या होती है दोस्तों? KLM। ये शेल्स होती हैं दोस्तों। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ होता है। तो ये क्या है दोस्तों? ये नाभिक है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको कैपिटल N से तो मैं ये कह सकता हूँ। अपनी भाषा में बोल रहा हूँ दोस्तों, कहीं ऐसा बुक्स में मेंशन नहीं है, स्टडी करने के दौरान ही मैंने बना लिया अपनी तरफ से कि N। तो मैं बोल सकता हूँ A बराबर N। और A बराबर N का मतलब यहाँ प्रदर्शित भी कर रहा हूँ मैं कि N यहाँ पर P प्लस N है। सो दैट्स व्हाई मैंने ये वैल्यू यहाँ पर पुट रख दी है। कहानी क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं मेन चीज की। अब आप क्लियरली यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं सम न्यूट्रॉनिक को निकालने के लिए। तो क्लियरली, जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कल के दिन कहा सोडियम और मैंने कल के दिन कहा मैग्नीशियम।
ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं दोस्तों, देख रहे हो, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है, इसका मास निकालने की मैंने ट्रिक बताई थी, ऑड नंबर है, डबल करिए, डबल करके +1 करिए तो कितना आएगा 23, गलत है सही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इवन नंबर में मैंने बताया था आपको ट्रिक दोस्तों कि 12 दूनी 24 होता है, यानी कि ये 24 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको ट्रिक। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो पर पहुँच सकते हैं। अब आपको यहाँ से न्यूटन की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है? न्यूटन की संख्या निकालनी। तो फॉर्मूला है A बराबर P + n। क्या है दोस्तों? अब A कितना है? 23 रख दिया बराबर, P कितना है? 11 रख दिया +n। अब n को इधर लाएंगे तो यहाँ पर 3 1 ये 12 आ गया। न्यूटन कितना आ गया दोस्तों? 12 आ गया। चलिए, क्या ये एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक हैं या नहीं, ये चेक कर रहे हैं हम। तो 12 आप 24 रखिए दोस्तों, ए के स्थान पर 24 बराबर पी के स्थान पर 12 रखेंगे दोस्तों, और पी एन रखेंगे। अब यहां से आप देख सकते हैं 24 में से 12 गई तो आपके पास में 12 आएंगे, यानी कि ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं? बराबर। इसका बराबर का मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक हैं, अर्थात बोल सकते हैं ये एक दूसरे के कैसे हैं? आइसो न्यूट्रॉनिक है, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान आ गई। क्या आ गई? न्यूट्रॉन की संख्या। अब मान लीजिए आप एक कंपटीशन लेवल पे बैठे हुए हैं और एग्जाम्पल को करने की कोशिश कर रहे हैं और फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो मैं आपको सिंपल टेक्निक बता दूं, आपको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं यहाँ से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये 11 था, ये सोडियम है और ये 23 है। कुछ मत करिए, ऊपर वाली संख्या को नीचे से घटा दीजिए, आपका आंसर खत्म। इतना सा आंसर है, ये खत्म हो गया। क्लियर है? स्मॉल n बनाते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसी प्रकार से ये मैग्नीशियम है और आपसे पूछ रहे हैं न्यूटन की संख्या बताइए, तो कुछ नहीं, ऊपर को नीचे से घटा दीजिए, यानी ऊपर वाली संख्या में से यानी नीचे वाली संख्या है, फॉर्मूला ही वो, कोई दिक्कत ऐसा वो नहीं है कि कोई नई चीज बता दी मैंने, लेकिन ये है कि आपका समय बच जाएगा फॉर्मूला को लगाने के लिए। क्लियर है कि नहीं? तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, जो कि आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अवश्य करेंगे दोस्तों, जैसा आप करते हो हर बार, और मुझे अच्छा लगता है आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते हो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसके लिए आपको बताना होगा कि ये हमारे पास में जो है एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं भी या नहीं भी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं दोस्तों। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा। आपको बताना है कि ये एलिमेंट जो हैं एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं भी, वो सम न्यूट्रॉनिक है भी या नहीं भी। तो देखिए, मैं आर्गन में एटॉमिक नंबर नहीं लिखूंगा, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इनमें से बताना होगा दोस्तों आपको कौन सा एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक है। और आपका आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। अच्छा, फॉस्फोरस के लिए बता दूं आपको 15 का 30 भी होता है, ठीक है, और 30 भी होता है कहीं कहीं, याद रखिएगा, और सल्फर। ठीक है, तो ये आपको बताने क्या इनमें से कोई भी एलिमेंट सम न्यूट्रॉनिक है या नहीं है। यदि है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको ये नहीं करना है कि ये है या नहीं है, तो आप यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या भी फाइंड आउट करेंगे। न्यूटन की संख्या फाइंड आउट, ए यानी मास, जेड मतलब आपको पता होना चाहिए, और यहाँ से आप मुझे न्यूटन की संख्या फाइंड आउट करके बताएंगे। किसकी संख्या? न्यूटन की संख्या फाइंड आउट करके बताएंगे इन सभी सवाल के अंदर। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।